हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके साथ आगे क्या होगा, क्या कर्मा उनको मिलेगा, लाइफ आपकी कैसे रहेगी, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो ये सारी बातें चले गाइडेंस के साथ लूँगी ना। रीडिंग बड़ी होगी गाइस, हमेशा की तरह आपको अपना वक्त निकाल कर बैठना है। और यस, बहुत ज़्यादा डिटेल कंसल्टेशन से क्या होता है ना, सभी लोगों के लिए गाइडेंस भी मिलती है, प्लस हीलिंग में मिल जाती है, थोड़ा हौसला मिल जाता है। मेरा इंटेंशन यही है कि मेरे चैनल थ्रू लोगों को कुछ होप मिल जाए, टेंशन इनकी अच्छी हो जाए और इनमें एक स्ट्रेंथ आ जाए, बस इतनी एक उम्मीद होती है। इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाइस मुझे भी वीडियो अपलोड करने का समय निकालना। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी इस वक्त तो। बट फिर भी आप लोग मेरी वीडियो का वेट करते हैं तो मैं टाइम मैनेज कर ही लेती हूँ। कोशिश तो बहुत करी थी आज भी मैंने कि मैं लाइव आ पाऊँ, बट ये मुझसे हुआ नहीं आज। तो आएंगे, लाइव भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे फिर से। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। सबसे पहले गाइस, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। और ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग कोई भी देखनी है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि क्या गाइडेंस आने वाली है, क्या चीज़ें आने वाली है। जैसे मेडिटेशन कर लेती हूँ उसके बाद मैं पूछती हूँ कि किस टॉपिक के लिए आज मुझे रीडिंग करनी चाहिए। तो जो भी टॉपिक दिमाग में आते हैं उसी टॉपिक पर मैं रीडिंग करती हूँ, क्योंकि तो पता चलता है कि किसी के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है उनके लाइफ में क्या हो रहा है। अब जिन्होंने किसने गलत किया आपको अच्छे से पता ये कौन है। पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिन्होंने भी मेरे दर्शकों के साथ गलत किया है तो उनके लाइफ में अब इस वक्त क्या हो रहा है, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। ये लोग अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, अच्छे से अपने कारोबार को एक्सपेंड कर रहे हैं, या फिर वर्क हो, जॉब हो, करियर हो, किसी को कोई अच्छे पोजीशन पे है। जिन्होंने गलत किया वो पर्सन एक अच्छे पोजीशन पे हो सकता है। फाइनेंस का थोड़ा अच्छा अपना करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका फाइनेंस बड़ा अच्छा चल रहा है, बैलेंस है सिचुएशन। ये इमोशनली बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, पूरा सिर्फ पैसा 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 चल रहा है। कोई तो स्टार्ट करी है इनके लाइफ में हाल ही में। देखिए, जिन्होंने गलत किया है ना आपके साथ, उनका फाइनेंस काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी काफ़ी अच्छी है। कोई स्टार्ट इन्होंने शायद इमोशनल फ्रंट पे करी, एक स्टार्ट आ रही गाइस। तो उन लोगों के लाइफ में कोई नई स्टार्ट आई है। 111 के थ्री कार्ड्स आए हैं, तो एक स्टार्ट उनकी गलत साबित हुई है, जहाँ पे शायद इमोशंस या रोमांटिक कनेक्शन में शायद ये फेल साबित हुए हैं। इनका करियर अच्छा दिख रहा है, बिजनेस है तो वो भी उनका अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई क्लैरिटी इनके सामने आई है जिसके वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस में है, हेल्थ इशू चल रहे हैं इनके, इमोशनली काफ़ी हर्ट है, इमोशनली काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। हाल ही में उनके लाइफ में कुछ अच्छी सिचुएशन तो हुई है जिसको उन्होंने सेलिब्रेट किया है, बट बात इमोशंस की हो, प्यार की हो, लव की हो, वहाँ पे इनके साथ गलत चीज़ें हो गई हैं। ओवरऑल इनके लाइफ में जा तो अच्छा रहा है, सब कुछ स्टेबल है, काम धंधा, कारोबार, जॉब, करियर, जो कुछ भी है वो सब कुछ अच्छा है। इमोशंस के मामले में, लव के रिलेशंस के मामले में ये बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड इन पे दिया गया है। जहाँ कहीं भी अगर रिलेशनशिप भी है वहाँ पे तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड दिया गया है, या फिर ये पर्सन इतना इमोशनल बर्डन इनके ऊपर चल रहा है। तो इमोशनल बर्डन से हटने के लिए ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने काम में फोकस कर रहे हैं। किंग ऑफ पैंट्स को प्रेफर कीजिए। डेथ। अब किसी की जिन्होंने गलत किया आपके साथ, वो अगर किसी हाई प्रोफाइल पे जॉब करते हो या फिर इनका बिजनेस हो, तो वहाँ पे इनका कुछ तो हुआ है गाइस, कुछ तो एंड हुआ है।
इनके अबेंडेंस या फिर इनका कोई पोजीशन हो जॉब में, या तो जॉब चली गई है या तो बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, बट कुछ तो ख़त्म हुआ है। किसी किसी के लिए मुझे ये लगता है कि अगर आपको छोड़ इन्होंने किसी से शादी कर ली थी तो शायद इनकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है, ये बात आ रही है। किसी की डेथ भी दिख रही है मुझे इनके लाइफ में, और किसी की डेथ होने के कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन जिन्होंने आपके साथ किया है उनके ऊपर, या तो उनका पोजीशन चला गया, जॉब चला गया है, या तो किसी के डेथ होने से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ चुकी है, जैसे कि माता और पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर टेकर जी हाँ, इनको बहुत स्ट्रेस तो बहुत हो रहा है गाइस, इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इनको। हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, या तो किसी का ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कोई एडमिट है, किसी का सर्जरी है इनके फैमिली में, या तो कोई बहुत ज़्यादा एडमिट है, और वो पर्सन एडमिट है जो फाइनेंशियल सपोर्टर था, या तो अगर ये सिंगल है तो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका खर्चा हो रहा है। सेकेंड थिंग, अगर ये आपके पर्सन है तो शायद इनके ही बहुत बड़े हेल्थ इशू चल रहे हैं, शायद कोई बड़ी मेजर सर्जरी हो गई, ऐसा कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, या तो स्ट्रेस, एंजाइटी और थोड़ा इनका स्ट्रगल फेज चल रहा है, क्योंकि फाइनेंस की वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। कोई अपने पोजीशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में, अगर कोई अच्छे पोजीशन पे बैठा है, एम्पायर बॉस बन के कोई बैठा है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है इनके ऊपर कुछ आरोप लग सकते हैं, या फिर आरोप लग कर शायद किसी की जॉब जाने की नौबत आ गई है, और उनके ऊपर अब ये प्रेशर आ रहा है कि अब फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे बैलेंस करें, अब फाइनेंस को कैसे बैलेंस करें। या तो कोई बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, सच में हॉस्पिटलाइज है, हेल्थ इशू चल रहे हैं बड़ा मेजर, या तो इनके खुद के या तो इनके फैमिली में खुद के, पर जहाँ पे इनका फाइनेंस बहुत खर्च हो रहा है। ऐसा आपका ऐसा कप इन रिवर्स क्लैरिफाई बाय एम्प्रेस, तो शायद इन्होंने या तो इनकी सिचुएशन आपके साथ रिलेशनशिप में तभी ऐसी थी, फाइनेंशियल हालत ख़राब थी, जिससे कि कोई डूबने को आया था, मरने को आया, रास्ते पे आने के लिए किसी की सिचुएशन आ गई थी। ऐसे में हो सकता है कि आपके पर्सन ने उनकी मदर की बात मानकर कहीं और रिलेशनशिप स्टार्ट किया, जहाँ पे रिश्ता इमोशंस का व्यवहार ज़्यादा था, वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा था, शायद पैसे वाला बिजनेस, फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल नीड, इसके चलते रिलेशनशिप स्टार्ट तो कर दिया है, तो वो रिलेशनशिप का जो उसका नेचर है वो फाइनेंशियल बैलेंसिंग वही तक है, वहाँ पे इमोशनल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो स्टार्ट करी थी इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को स्टार्ट करना, तो ये तो गलत हो गई है। या तो किसी के पर्सन ने तो अपने मदर के बात मानकर आपसे रिश्ता छोड़ दिया, और मदर ने इसीलिए छोड़ने के लिए मजबूर किया क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इनको फियर था कि अगर आप इनकी रिलेशनशिप में आएंगे तो शायद आपके पर्सन इनका ख्याल नहीं रखेंगे। इस ऑफ फैंस के एनर्जी बताइए, इस क्लैरिफाई इस ऑफ फैंस। सिक्स ऑफ कप इन द रिवर्स एंड बॉटम द डेक, एस ऑफ फैंस इन द रिवर्स। स्टार्ट तो कर ली थी इन्होंने तो, बट वो कुछ फलदायी तो नहीं हुई गाइस। अब वो इमोशनल बॉन्डिंग जैसा कुछ रहा नहीं इनमें। हाँ, न इनके, अगर ये सिंगल है, आपको छोड़ उन्होंने अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा बोझ अपने ऊपर ले लिया, हो सकता है इनके फादर की सडनली डेथ हो गई, या फिर किसी की डेथ हो गई, इनके ऊपर सारा फाइनेंशियल बोझ आ गया, या तो इनके फादर छोड़ के चले गए, कोई फाइनेंशियल सपोर्टर चला गया, और पूरा फाइनेंशियल जो बर्डन था आपके पर्सन के ऊपर आ चुका। तो इनके जो सिबलिंग्स है, इनके जो रिश्तेदार है, वो आपसे पर्सन से तभी तक बात करते हैं अच्छा जब तक उनको इनसे पैसे ऐंठने होते हैं, उनमें कोई इमोशन नहीं है। तो वही आपको पर्सन को लगता है अगर आपको छोड़ उन्होंने कोई स्टार्ट करी थी तो ये गलत है। सेम वे अगर ये पर्सन है या फिर आपके सिबलिंग है, जैसे कि आपके भाई या आपके बहन है,
तो इन दिनों आपके साथ उन्होंने तो रिश्ता ख़राब कर दिया है, बट अब इनका किसी के साथ में नहीं जुड़ रहा है। मीन्स आपके अलावा भी कोई और भाई बहन है तो उनसे भी इनकी अच्छी बात नहीं हो रही, उन पर भी कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो ये भी बात आ रही है समझ में। फ्रेंड्स है तो सेम चीज़ें हो रही है। और अगर ये मैरिड पर्सन है कहीं और से तो वहाँ पे भी ये तो स्टार्ट करे अपनी ओर से, बट वहाँ से उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इनको। और आप सोच बताइए, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि ये अगर किसी की बात सुनकर आपको छोड़कर चले गए हैं तो किसी के सीक्रेट एंड हिडन इंटेंशंस जिन्होंने आपके साथ गलत किया था उनके सामने आ चुके हैं। कंफ्यूज इनको कर दिया था, और किस तरीके से इनको कंफ्यूज कर दिया था, मैनिपुलेट कर लिया था कि किसी और लोगों ने आपके जो इन्होंने गलत किया है उनको आपके खिलाफ कंफ्यूज कर दिया था। और उनके बहकावे में, उनके मैनिपुलेशन में आकर आप जिन्होंने गलत किया उन्होंने आपके साथ गलत तो कर दिया है। अब इनको समझ में आ रहा है ये चीज़ें कि इनके साथ मैनिपुलेशन गेम चल रहा था और करने वाली कोई एक लेडी थी, जिनके लगातार आपके जिन्होंने गलत किया वो पर्सन लगातार संपर्क में और इन्फ्लुएंस्ड है। अब उनके भी लाइफ में वही है, ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन वाला गेम चल रहा है, और सेम इनके साथ मैनिपुलेशन भी चल रहा है। उन दोनों में कम्युनिकेशन नाम का तो कुछ रहा नहीं, सिर्फ झगड़े हो रहे हैं। झगड़े इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल नीड के लिए आप जिन्होंने गलत किया उनको यूज़ किया जा रहा है। मानो अगर ये आपके पर्सन है, आपको छोड़ अगर ये अपने फैमिली को देख रहे हैं, तो अब इनके समझ में आ रहा है कि इनके फैमिली ने इनके साथ कैसा मैनिपुलेशन वाला गेम खेला। असल में वहाँ पे इमोशंस वगैरह कुछ भी नहीं था, बॉन्डिंग इन्होंने दिखाया, बट बॉन्डिंग ज़रूरी था नहीं, या फिर था ही नहीं उन दोनों में कोई बॉन्डिंग। ये बात समझ में आ चुके हैं। जैसे कि अब जिन्होंने गलत किया उनको ये लगने लगा है कि जिससे ये सिर्फ एक पैसे देने वाला एक जोकर बन गए हैं किसी के लिए। इन दोनों में झगड़े बहुत होते हैं, फाइनेंस को लेकर, काम को लेकर, अगर जॉब चली गई है, अगर बिजनेस ठप हो गया है, इन चीज़ों को लेकर भी उन लोगों के साथ घर में बहुत किचकिच चलती है। और झगड़े तो बहुत हो रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनकी भी लाइफ में झगड़े पंगे बहुत चल रहे हैं। Ace of Wands in the reverse. तो ये जान चुके हैं कि एक अबेंडेंस देखकर चले गए थे ये, या फिर ये खुद अबेंडेंस थे। तो वो घमंड होता है, गर्व होता है ना, उसके चलते भी आपके साथ गलत किया है। अपने पोजीशन का घमंड होना, अपने पोजीशन को लेकर गर्व होना, ये चीज़ें तो वही है। अब मुझे लगता है या तो वही पोजीशन उन लोगों के जाने की नौबत आ चुकी है। हो सकता है किसी का जॉब तो डेफिनेटली जा रहा है, और इस बात को लेकर कोई बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। आइसोलेशन मोड में वो भी अभी किसी से बात नहीं कर रहे, इनकी भी किसी से बात नहीं हो रही। इन्होंने आपके साथ सारे संबंध तोड़ दिए जिन्होंने गलत किया, या फिर आपके अपने सिबलिंग के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता ख़राब कर दिया इन लोगों ने। लोगों को इन्फ्लुएंस करके, आपके रिश्तेदारों को इन्फ्लुएंस करके आपको अकेला कर दिया, और आपके साथ सबके रिश्ते तोड़ दिए। तो सेम पैटर्न इनके साथ भी हो रहा है। जब मन को क्लैरिफाई कीजिए। मन को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 10 ऑफ कप एंड एस ऑफ पैंट। एस ऑफ पैंट इन द रिवर्स बार बार क्यों आ रहा है? एक बार देख ही लेती हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक तो इन्होंने स्टार्ट तो करी है, जी हाँ, चोरी छुपी इन्होंने अगर शादी कर ली है, या तो इन्होंने शादी को हिडन नहीं रखा है। किसी ने जिसने गलत करने वाला जो पर्सन था ना, आपके साथ रिश्ता सब कुछ निभा दिया, और आपके चोरी छुपी या तो शादी कर ली या तो ऑलरेडी शादीशुदा थे, तो आपसे वो फैमिली लाइफ उन्होंने सीक्रेटली हाइड रखी। या तो अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता एक सीक्रेटली हिडन रिलेशनशिप रखा। अब वही पे इनके साथ वही चीज़ें हो रही, वो यही बातें इनको पेन दे रही है। अब इन्होंने जिनके लिए ये सीक्रेट हाइड एंड सीक का गेम खेला ना, वही गेम वही पर्सन इनके साथ खेल रहा है। क्लैरिफाई मून एंड हाई प्रिस्टेस। जी, मून को मून ही क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। इमोशनल बर्डन कैरी कर रहे हैं, बातें हिडन रखी गई, सीक्रेट्स रखे गए, चीज़ें ख़त्म हो गई। या तो इनके फैमिली में
एक जो लोग हैं इनके हिडन इंटेंशंस ठीक नहीं है, ये बात इनके समझ में आ चुकी है। कोई तंत्र वशीकरण मैजिक ऐसा कोई करता है, ये बात समझ में आ चुकी है। और ये जो जिन्होंने गलत किया है, फिर ये अपने आप को काफ़ी अकेला रखते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने काम के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर करते हैं। 9 ऑफ कप क्लैरिफाई कर रही है कि अब इनके लिए, शायद आपके लिए ये बात आ रही है कि विश फुलफिलमेंट अब आपको इनकी ये अपने अपने आप को उस दिशा के टूवर्ड्स लेके जाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि ये मेरे डेस्टाइन कनेक्शन है, यहाँ पे मेरा गोल्डन फ्यूचर है। मुझे यहाँ पे गलत करने वाले पर्सन जो है ना, उनमें से आपका फैमिली मेम्बर एक लग रहा है। ये आपके किसी किसी के लिए हो सकता है कि पार्टनर है, किसी किसी के लिए फैमिली मेम्बर है, किसी किसी के लिए सिबलिंग है। फ्रेंड्स की भी एनर्जी आ रही, सिबलिंग की भी एनर्जी आ रही है। जो आपसे उम्र में छोटा है या तो आप इनसे उम्र में छोटे हैं, जिसका रुतबा अच्छा है, जिसका पोजीशन अच्छा है, जो बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, इमोशंस के साथ ज़्यादा लेन देन है नहीं, तो उनके साथ भी वही चीज़ें हो रही है। उनको क्या कर्मा मिलेगा देख लेते हैं। जी एंजल, मुझे बताइए, जिन्होंने भी मेरे दर्शकों के साथ गलत किया है उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, उस बात को उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। 5 ऑफ कप, 2 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ वाइंस। अगर आपके साथ गलत करके इन्होंने कहीं और शादी कर ली है तो भाई ये वहाँ तो सैडनेस की एनर्जी में बैठे हैं, निराशा, सैडनेस, वही बात मुझे लग रही है। वही फाइनेंस को बैलेंस करने में लगेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। उनके भी लाइफ से वही पर्सन जा रहा है जिनके भरोसे इन्होंने ये सारी चीज़ें कर ली। उनके लाइफ से उनका लव्ड वन जा रहा है। एक तो स्टार्ट तो कर रहे हैं, कहीं तो निकल के आने की या फिर मूव ऑन करने की एक बात हो रही है। हो सकता है स्टार्ट करेंगे ये, बट वो स्टार्ट सही साबित तो नहीं होने वाली है। फैमिली है शायद, ये आपका फैमिली वाला अगर पर्सन है, मीन्स आपके सिबलिंग है, तो अपने फैमिली लाइफ में ये काफ़ी अकेले हैं, लॉस में है, ग्रीफ में है, सैडनेस में है। इमोशनल विड्रॉ किसी ने कर लेंगे ये, क्योंकि उनको वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब फैमिली है, बच्चे तो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, फाइनेंस को बैलेंस करने में रहेंगे, और तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो रहेगा वो बाहर ही रहेगा, बाहरी वक्त जाएगा। अगर आपको छुट्टी उन्होंने कहीं और मैरिड कर लिया, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वही ये चीज़ है कि इमोशनली वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इनकी, बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे है। फेथ इशू रहेंगे, ट्रस्ट इशू रहेंगे वहाँ पे। या तो इनके लाइफ से वही पर्सन जाने वाला है जिसके भरोसे इन्होंने आपको छोड़ वहाँ पे शादी कर ली, रिश्ता बना रहे, फैमिली खुश कर रहे, तो वही लोग जाते हुए दिख रहे इनके लाइफ से। इनका भी भरोसा टूटने वाला है। फेथ को क्लैरिफाई कीजिए, कब 5 कप को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, वहाँ तो सीधी बात है, बहुत कुछ लॉस तो कर देंगे ये, और इनको अंदर से बिल्कुल भी शांति नहीं मिलने वाली। हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले, हाफ वेज में कुछ गलत डिसीजन ले। अब ये अपनी विक्ट्री को देखने के लिए चले गए थे, या तो जब इन्होंने आपके साथ गलत किया था वो होती नहीं, एक मस्ती होती है इनमें, सब इनके लाइफ में सब कुछ सब सही ओर से बोलबाला था। अच्छा जॉब, अच्छा करे, अच्छा पैसा, अच्छा रुतबा, तो सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे में आदमी इंसानियत भूल जाता है। इस चक्कर में आपके साथ बहुत इनजस्टिस हो गया, अन्याय हो चुका है, इन्होंने कर लिया गलत, तो ये धुंधी थी, एक मस्ती थी, एक वहाँ पे ईगो था। अब चीज़ें जब इनके ऊपर आ गई ना, जैसे कि जिस पोजीशन के ऊपर, रुतबे के ऊपर घमंड था, वही जाने की नौबत आ गई। या तो वो चली गई है, या तो इनकी बहुत जल्द जाएगी। उस वक्त जब अकेले में रहेंगे, क्योंकि वो पावर का ही कमाल होता है,
अगर इनको लाइफ में किसी से अप्रिशिएशन मिलता है, इनका बोलबाला होता है, लोग इनके आगे पीछे घूमते, तो वो उनका पावर का मैजिक है। इनका खुद का कोई मैजिक नहीं। जब पावर ही चली जाएंगे तब इनको अपनी असलियत, अपने औकात समझ में आएंगी कि मेरे औकात एक कोने में पड़े हुए कबाड़ी से ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं भी एक कचरा हूँ जैसे किसी के लिए, अनवांटेड कचरा। इमोशनली सेटिस्फाइड तो नहीं है, बहुत इम्बैलेंस हो जाएंगे। जी हाँ, इनका भी दिल टूटने वाला है। जी हाँ, ज़बरदस्त इनका भी दिल टूटने वाला है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके स्पाउस है, तो ये जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको थोड़ा छोड़कर चले गए थे, वही थर्ड पार्टी इनका हार्ट ब्रेक करने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी किसी और के साथ अपने रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे। अब इनके हाथ से तो आप भी चले गए, वो भी चले गए। 5 की एनर्जी बहुत आ रही है। 2 डिनोट करता है कि बदलाव, चेंज होने की ज़रूरत है, या फिर बहुत चेंज हो जाएगा। उल्टा पुल्टा चेंज दिख रहा है। जिन्होंने गलत किया उनके लाइफ में, उनका भी दिल वही पर्सन तोड़ने वाले हैं जिनसे सबसे ज़्यादा दिल लगाते हैं, वही से इनका हार्ट ब्रेक होने वाला है। पूरा फैंस को क्वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे। वर्ल्ड इन द रिवर्स एंड स्टफ। जी हाँ, ये किसी ट्रैप में तो फंसने वाले हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी बहुत बड़े स्कैंडल में फंसने वाले हैं, या तो इनकी शादी, अगर आपको छोड़ वहाँ पे शादी तो कर ली थी, वहाँ पे मैटर इतने हो रहे, सिचुएशन बैलेंस नहीं, ना इकोनॉमिकल बैलेंस, ना फाइनेंशियली बैलेंस है, ना स्टेबिलिटी है, ना रिलेशनशिप है, ना इमोशंस है, तो इसके चलते कोर्ट मैटर हो सकता है। तो कोर्ट मैटर, फैमिली में कोर्ट मैटर हो सकता है। वहाँ पे आपके पर्सन के खिलाफ या फिर जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको किसी सिचुएशन में ट्रैप किया जाएगा, जहाँ से निकलना लगभग नामुश्किल हो जाएगा। अगर आपके साथ जिन्होंने गलत किया, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो अब्रॉड चला गया है, तो वहाँ पे ये किसी स्कैंडल में फंसने की संभावना मुझे लग रही है। या तो ऑर्गेनाइजेशन में फंसेंगे, या तो किसी मैटर में फंस जाएंगे, या तो उनकी खुद की शादी में प्रॉब्लम रहेगी। किसी शॉर्टकट के चलते ही ये फंसने वाले हैं। अगेन गाइज, यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ कप एंड बॉटम द डेक 4 ऑफ सोल। तो ये बिजनेस देखकर ही चले गए थे ना, अपना एक लग्जरी, अपना कंफर्टेबल जोन देखकर चले गए थे, फर्नीचर कंफर्ट देखकर चले गए थे, तो वो तो भाई वो हार आने से रही। सारी इच्छाओं पे इनके पानी तो फिरने वाला है। सक्सेस और हैप्पीनेस तो दूर दूर तक नहीं रहने वाली इनकी लाइफ में, तो शायद डेफिनेशन ही भूल जाएंगे इसके। सिचुएशन बैड होती हुई दिख रही है, और कोई बीमार होता हुआ दिख रहा है लंबे समय से। बीमारी किसी को लग सकती है, इमोशनल बीमारी, मानसिक बीमारी लग सकती है। तो ये ऐसे में आपको इनसे अप्रोच से मिलने वाला है, क्योंकि इनकी ओर से आपको अप्रोच तो आता हुआ दिख रहा है मुझे। या तो ये पर्सन उम्र में आपसे छोटे, या तो इमैच्योर है, तो ये दोबारा आएंगे आपके लाइफ में। अब ये आपके टूवर्ड्स प्यार का कप लेके आ रहे, और इनके पीछे वो लोग भाग रहे जिनको छोड़कर वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सेलिब्रेशन इनके हाथ तो आने से रहा, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरा डेक तो सही है, तो डेक तो मेरा यहाँ पे सही है, बट कार्ड यहाँ पे उल्टे आते, तो शायद मैसेज यही है। सेलिब्रेशन तो होने से रहा, लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी के साथ इनको लगा विश फुलफिलमेंट, अगर थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे कोई, क्योंकि थर्ड पार्टी वाला मैटर दिखा यहाँ पे मुझे, तो वैसे समझ में आएगा कि अरे इनके साथ स्कैंडल हो चुका है, ये तो बस भ्रम जाल था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको ये भरोसा है कि आपके साथ कुछ भी करने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आपके शायद उतना कुछ है नहीं। बट देखिए आप कितना है, आपका क्या वैल्यू है, क्या स्टेटस है, कितना पैसा है, ये बात होती ही नहीं है। आप एक सोल है, वो भी एक सोल है, और एक सोल ने दूसरे सोल के साथ गलत किया है, इसका पूरा जो होता है ना सज़ा, वो डिवाइन देती है। डिवाइन के लिए आप राजा हो या रंग, उनको कुछ लेना देना है नहीं, उनके लिए सोल इम्पोर्टेंट है। तो इस जिनकी आपकी सोल जिन्होंने भी ख़राब करी थी, तो उनके साथ भी वही चीज़ें होने वाली हैं। फेथ जाएगा रिलेशनशिप से, सारी चीज़ें गवा देंगे, चीज़ें डिले हो जाएंगी, गुड न्यूज़ आने से रही। वो जो हैप्पीनेस था, रिकन्सिलेशन था, पार्टी शार्टी वाला था, तो वो चीज़ें नहीं रहेंगी। पर्सन लोगों को लेकर इनके मन में काफ़ी शक रहेगा, ट्रस्ट इशू रहने वाला है।
क्योंकि इनका भरोसा टूटने वाला है उन लोगों से। चैरिट क्लैरिफाई बाय किंग ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, इनका भी पास्ट इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। फाइनेंशियल अबेंडेंस से वक्त पे था बट नहीं रहेगा। फिर बाद में समझ में आएगा कि जिन लोगों के लिए इन्होंने किया वो लोग तो काफ़ी ग्रेडी है। उनका सोशल स्टेटस जाता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई हस्टी डिसीजन लेंगे जिसके वजह से जो कोई भी बचा कुचा है वो भी जाता हुआ मुझे दिख रहा है। गोल के ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे ये, वो देख ही नहीं पाएंगे। यूनिवर्स इनको जो दिखाने की कोशिश करे देख ही नहीं पाएंगे ये, बस अपनी धुन में रहेंगे। इनकी फाइनेंशियल दिक्कतें बड़ी आने वाली हैं इनको। टू ऑफ वांड्स अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने का पूरा पूरा वेट करते हुए दिख रहे हैं। एक उम्मीद लेके तो बैठे। तो जिन्होंने गलत किया है आपके साथ उनके साथ तो ये कर्मा मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो मैं अभी इतना टॉपिक मैं डाल देती हूँ, फिर आपका फ्यूचर कैसा रहेगा ये मैं अलग टॉपिक लूँगी ताकि उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में ये आपके लिए गाइडेंस दे दूँ। फिलहाल इस टॉपिक के लिए एंजल की क्या गाइडेंस ले लेती हूँ और रीडिंग क्लोज कर देती हूँ मैं। और फिर मैं दूसरा टॉपिक भी अपलोडिंग कर दूँगी क्योंकि इसके लिए ना गाइस बहुत टाइम लग जाता है। 1 घंटे की रीडिंग के लिए अपलोड होने के लिए टाइम बहुत लगता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ बोल रहे हैं एंजल, आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है गाइस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। बस भरोसा रखिए आप भी। अभी तो जिन्होंने गलत किया उनकी लाइफ का और उनके कर्मा का मैंने बोल दिया है। अब जो नेक्स्ट सेशन में लूँगी तो उसमें आपके लिए देखूँगी कि आपका फ्यूचर क्या है। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे आपके पास्ट के ऊपर भी मैं एनर्जी डालूँगी ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है। इसीलिए मैं टॉपिक अलग ले रही हूँ। मुझे यहाँ नो के लिए बात आ रही है। आप पूछेंगे किसके लिए नो, यस भी आ गया है यहाँ पे। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन बोला जा रहा है। और मैसेज है यहाँ पे रिकवरी होने वाली है, अबेंडेंस आने वाला है आपके लिए। बट मैं ये जो 2 मैसेज है इसके लिए देख लेती हूँ। इफ़ यू बिलीव, किस लिए बिलीव बोल रहे हैं, इफ़ यू बिलीव, इसके ऊपर बिलीव। जी हाँ, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है। एक नेम फेम आपके लाइफ में आने वाली है। बस आप ऐसे डिफेंसिव मोड पे रहो फ़िलहाल के लिए। और यस यू आर प्रोटेक्टेड। तो ये इसके ऊपर आपको क्या करना है, भरोसा रखना है। नो तो यहाँ पे हेरोफेंट को क्लैरिफाई करा है किंग ऑफ कप। तो देखिए अगर आप अपने ट्रेडिशनल मैरिज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मैसेज आ रहा है नो। तो यस उनके लिए मुझे मैसेज आ रहा है नो। और अगर यहाँ पे कोई अप्रोच कर रहा है आपको बट आप नो नहीं बोल रहे तो उसके लिए भी नो आ रहा है। यस आप अपने कॉन्फिडेंस पे आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या होगा। सिचुएशन आपकी स्टक है तो हो सकता है अगले 8 महीने में आपकी सिचुएशन निकल जाए। मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। रिकवरी कहाँ से, रिकवरी कहाँ से, फाइनेंशियल रिकवरी होगी। और रिकवरी कहाँ से, जी मैनिफेस्टेशन करो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन करो, पॉजिटिव वर्कआउट होगी। जी हाँ, इमोशनली रिलेशनशिप में रिकवरी होगी। इमोशनल बहुत लॉस में, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में जा रहे हैं तो वहाँ से रिकवरी होगी। फाइनेंस भी अच्छा जाएगा। तो ये थी आपके लिए 1 पार्ट ऑफ एनर्जी। 2nd पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी मैं। मिलते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। नेक्स्ट सेक्शन देखना भी मत भूलिएगा।